हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। अक्सर हम जब हाई यील्डिंग टॉपिक्स की बात करते हैं तो 2023 के पेपर में हमने देखा कि बहुत सारे मिनरल के क्वेश्चंस आए और दे वर ट्रबलसम फॉर अस। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट मैंने डिफरेंट सोर्सेज से इन सारी चीज़ों को कंपाइल किया है। ये पीडीएफ्स मेरे नहीं हैं। पीडीएफ का क्रेडिट सुदर्शन सर, नीलेश सर और कुछ टेलीग्राम के सोर्सेज हैं, उन सबको मैंने कंपाइल करके एक फ़िल्टर्ड कंटेंट तैयार करने की कोशिश की है। हम इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे सो दैट हमारे लिए एक कंप्लीट कवरेज हो मिनरल एंड स्पेशल जो एलिमेंट्स हमें आजकल रेयर अर्थ एलिमेंट और क्रिटिकल एलिमेंट्स की हम बहुत सारी बातें करते हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज कहाँ कहाँ मिलते हैं और किन किन फॉर्म्स में मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मिनरल इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के क्रैक्स और फॉल्ट्स में मिलते हैं। अगर स्मॉल ऑकरेंसेस होते हैं तो उन्हें हम वेन कहते हैं और लार्जर ऑकरेंसेस होते हैं तो उन्हें हम लोड्स कहते हैं। ऐसे में टिन, जिंक, कॉपर, लेड एटसेट्रा जैसे एलिमेंट्स हमें मिल जाते हैं, मिनरल्स हमें मिल जाते हैं। उसके सेडिमेंट रॉक्स, मिनरल्स, इन सारी चीज़ों में बेड्स या लेयर्स के फॉर्म में चीज़ें मिलती हैं। जनरली यहाँ पे कोल, आयरन ओर, जिप्सम, पोटाश सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट और पेट्रोलियम ऑल्सो। जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो सारी चीज़ें सेडिमेंट्री रॉक्स में अक्सर मिला करती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें फॉसिलिफेरस इन नेचर हैं और ये जो फॉसिल्स हैं वो जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड रिमूवल ऑफ सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट, ये बॉक्साइट मिलता है हमें ऐसे। एलुवियल डिपॉजिट्स या प्लेसर डिपॉजिट्स में गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, टिन एटसेट्रा मिलते हैं। ओशन बेड में मैंगनीज नोड्यूल्स के फॉर्म में मिलता है, आगे हम देखेंगे उसके बारे में भी। मिनरल्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक में फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीसियस। फेरस का एक कोड है फेनिको, Fe फॉर आयरन, निकल एंड देन कोबाल्ट और मैंगनीज। नॉन फेरस में है कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइड। प्रीसियस में गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। नॉन मेटालिक में फ्यूल मिनरल्स, मेनली कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और फिर अगर हम देखें अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स में माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, मार्बल, सैंडस्टोन एटसेट्रा। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिफरेंट मिनरल्स इंडिया में। बहुत सारे जो मेटालिक मिनरल्स हैं वो पेनिनसुलर प्लेटू में मिलता है और ऑलमोस्ट 97% कोल है जो वो दामोदर वैली, सोन वैली, महानदी और गोदावरी में मिली है। पेट्रोलियम मेनली सेडिमेंट्री बेसिन्स ऑफ असम, गुजरात एंड मुंबई। मुंबई में ऑफशोर है, गुजरात में ऑनशोर। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, इसमें छोटा नागपुर प्लेटू, झारखंड, उड़ीसा प्लेटू, वेस्ट बंगाल प्लेटू, वेस्ट बंगाल पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। इनमें जो आयरन ओर, कोल, मैंगनीज, बॉक्साइट और माइका मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साउथ वेस्ट प्लेटू रीजन में कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु अपलैंड्स, केरला, इन सारी जगहों पे फेरस मेटल्स मिलते हैं और बॉक्साइट। लैग क्या क्या करता है ये, बहुत सारे कोल्ड डिपॉजिट्स यहाँ पे नहीं होते, बट हाँ नईवेली में जो लिग्नाइट डिपॉजिट्स हैं उन वो रिमार्केबल डिपॉजिट्स हैं इन पार्ट में। नॉर्थ ईस्ट रीजन, अरावली इन राजस्थान, पार्ट्स ऑफ गुजरात और धारवाड़ रॉक्स के जितने पार्ट्स हैं उन सारी चीज़ों को कहते हैं। राजस्थान जो बिल्डिंग स्टोन्स, जनरली अगर सैंडस्टोन देखे, ग्रेनाइट देखे, मार्बल देखे, जिप्सम देखे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब आयरन ओर की बात करते हैं। आयरन कंटेंट मैग्नेटाइट में ज़्यादा होता है, हाइमेटाइट में कम होता है। इंडिया में हाइमेटाइट ज़्यादा मिलता है और मैग्नेटाइट बहुत कम मिलता है। इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज़ में है तो वहाँ पे मिलना मुश्किल है। इंडिया एक लार्जेस्ट रिजर्व है आयरन ओर का एशिया में, नॉट इन द वर्ल्ड। प्रोडक्शन ऑफ आयरन जो है वो ओडिशा सबसे ज़्यादा करता है, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटका। अब 4 बेल्ट्स हैं जिसमें आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है। पहला बेल्ट है ओडिशा झारखंड बेल्ट, जिसमें बादाम पहाड़, मयूरभंज, गुरु महिसानी, सुलाईपेट, किरीबुरु, बोनाई, नोआ मुंडी, ये सारी चीज़ें जो है ये ओडिशा में है। और नोआ मुंडी एंड गोवा जो है वो झारखंड में है और किरीबुरु, गुरु महिसानी, सुलाईपेट, बोनाई, सिंहभूम, मयूरभंज, ये सारी चीज़ें ओडिशा में है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर प्लेट बेल्ट, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की चीज़ों को कवर करता है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बैलाडिला रेंज, बस्तर,
दंतेवाड़ा ऑफ महाराष्ट्र एंड राजहरा माइंस। बेल्लारी चित्रदुर्गा चिकमंगलुरु तुमकुरू बेल्ट, ये कर्नाटक में। इसमें कुद्रेमुख जो है ये कर्नाटक के वेस्टर्न घाट में। बाबा बुदान 100% एक्सपोर्ट यूनिट, संडूर हॉस्पेट एरिया, शिवमोगा और चित्रदुर्गा। अब महाराष्ट्र और गोवा बेल्ट में क्या है? चंद्रपुर है, भंडार है, रत्नगिरी है। तेलंगाना में अगर देखें तो वारंगल और करीमनगर। आंध्र प्रदेश में देखें तो अनंतापुर, कुर्नूल एंड कड्डाफ रीजन। तमिलनाडु में सालेम और नीलगिरी। हम मैंगनीज के बारे में बात करेंगे। मेनली ये स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। लीडिंग प्रोड्यूसर ओडिशा है। और माइंस कौन कौन से हैं? बोनाई, केंद्रुझार, सुंदरगढ़, गणपुर, कोरापुट, कालाहंडी, बोलांगीर, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। कर्नाटक में धारवाड़, बेलारी, बेलगावी, नॉर्थ कैनरा, चिकमंगलुरु, शिवमोगा, ये सारी चीज़ें। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी, ये सारी। साउथ अफ्रीका यहाँ पे मैक्सिमम है और ब्राज़ील सेकंड पे है। यूक्रेन में भी मिलती है मैंगनीज़। बॉक्साइट एक नॉन फेरस है और ये टर्शियरी डिपॉजिट्स में मिलता है। लैटेराइट रॉक से इसका एसोसिएशन होता है। ओडिशा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। नालको जो कि आंगुल ओडिशा में सिचुएटेड है, वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। अमरकंटक प्लेट्यू, बोलांगीर, कोरापुट, मैकाल हिल्स, बिलासपुर, कटनी, ये बॉक्साइट के लिए फेमस हैं। कॉपर अगर देखें तो ये नॉन फेरस है। चिली और जो रिज़र्व और प्रोडक्शन दोनों में ज़्यादा है। रिज़र्व में राजस्थान ज़्यादा है इंडिया के इसमें, और प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश ज़्यादा है, सेकंड पे राजस्थान है। ये केमिकल इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। सिंहभूम में झारखंड में है। बालाघाट माइंस एमपी में है। अलवर राजस्थान में है। खेतरी माइंस वहाँ पे कहते हैं। माइका नॉन मेटालिक है। चाइना इसका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है और मेडागास्कर। रिज़र्व में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है और प्रोड्यूस में राजस्थान सबसे आगे है। इसका कुछ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत यूज़ है माइका का, जैसे एक्सेलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के वजह से, लो पावर लॉस फैक्टर के वजह से, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ के वजह से और रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज के वजह से। सबसे ज़्यादा हज़ारीबाग बेल्ट और कोडरमा में सबसे ज़्यादा मिलता है ये। लाइमस्टोन नॉन मेटालिक है। रिज़र्व में राजस्थान आगे और प्रोडक्शन में कर्नाटक आगे, और चाइना रिज़र्व और प्रोडक्शन दोनों में आगे है। ये आयरन ओर के स्मेल्टिंग में हेल्प करता है। सीमेंट इंडस्ट्री का भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है। अब कोयला देखेंगे तो 80% इंडिया में बिट्यूमिनस है। नॉन कोकिंग कोल इंडिया में कम मिलता है, और ये इसका अपना एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट, पीट, इसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कंटेंट है। झारखंड वेस्ट बंगाल बेल्ट में रानीगंज वेस्ट बंगाल का, बोकारो, गिरिडीह, झारिया, करणपुरा, ये सारी चीज़ें झारखंड की। रिवर वैलीज में देखेंगे तो दामोदर, गोदावरी, महानदी, सोन है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का, कोरबा छत्तीसगढ़ का, टालचर एंड रामपुर ओडिशा का, चंद्रवर्धा महाराष्ट्र का, सिंगारेनी तेलंगाना का, पांडुर आंध्र प्रदेश का। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, यहाँ पे टर्शरी कोल मिलता है। ये हम आगे देखते हैं यहाँ पे। अब आयरन ओर की बात करेंगे तो हेमेटाइट रिजर्व्स, ऑलमोस्ट एंटायर प्रेजेंट डे प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड इट्स प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम हेमेटाइट। 96% रिजर्व जो है वो हेमेटाइट की है। बेल्लारी हॉस्पेट रीजन ऑफ कर्नाटका में हेमेटाइट के अलावा मैग्नेटाइट भी मिलता है, लेकिन वो इकोलॉजिकली फ्रजाइल एरिया में है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे हमें देखनी होंगी इस मैप को, कि रेड में जो है वो आयरन ओर माइंस है और ग्रीन में आयरन एंड स्टील प्लांट्स है। ठीक है, तो पहले माइंस देखते हैं। गुआ एंड नोआमुंडी जो है वो झारखंड, दुर्ग छत्तीसगढ़, उसके बाद चंद्रपुर महाराष्ट्र, ओडिशा में मयूरभंज और केंद्रुझार, बेलाडिला छत्तीसगढ़ अगेन। उसके बाद हम कर्नाटक में देखते हैं तो बेल्लारी, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, चिकमंगलुरु, तुमकुरू, और फिर महाराष्ट्र का रत्नागिरी एंड नॉर्थ गोवा। अब देखेंगे तो विजयनगर एक आयरन स्टील प्लांट है। सालेम तमिलनाडु का स्टील प्लांट है। भद्रावती स्टील प्लांट कर्नाटक में है। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला ओडिशा में स्टील प्लांट है। विशाखापत्तनम में स्टील प्लांट है।
जमशेदपुर और बोकारो झारखंड में है, बर्नपुर और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। उड़ीसा एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, 50% ऑफ इंडिया टोटल आयरन प्रोडक्शन उड़ीसा देता है। अब काराजास माइंस ब्राज़ील में लार्जेस्ट आयरन ओर माइन है वर्ल्ड का, हाई ग्रेड आयरन ओर देता है। उराल रीजन रशिया का, ग्रेट लेक्स रीजन नॉर्थ अमेरिका का। आयरन ओर बहुत ज़्यादा नहीं है अफ्रीका में, एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका को छोड़ के। पिलबारा रीजन ऑस्ट्रेलिया का, जो कि वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है। लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया है अभी, ब्राज़ील सेकंड पे है, चाइना थर्ड पे है, इंडिया फोर्थ पे है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में, और चाइना लार्जेस्ट इंपोर्टर। लार्जेस्ट रिजर्व ऑस्ट्रेलिया में ही है। और यूरोपियन यूनियन में अगर देखेंगे तो राइनलैंड में बहुत ज़्यादा आयरन मिलता है। शेल और ऑयल गैस का हम लोकेशन देख लेते हैं। तो असम अराकन बेसिन में नॉर्थ ईस्ट साइड पे, फिर गंगा बेसिन में, फिर दामोदर बेसिन में, फिर कृष्ण गोदावरी बेसिन में, कावेरी बेसिन तमिलनाडु में, कैम्बे बेसिन गुजरात में। अब मेजर एंड माइनर मिनरल्स का एक लिस्ट है, वो देख लेते हैं, अक्सर यूपीएससी पूछ लेती है। तो बेंटोनाइट, मार्बल, डोलोमाइट, फील्डस्पार, जिप्सम, लैटेराइट, माइका, पायरोफाइलाइट, क्वाजाइट, स्टीएटाइट, ये सारी चीज़ें माइनर मिनरल्स हैं। ध्यान से अगर हम देखेंगे तो टिन, टंगस्टन, वेनेडियम, एस्बेस्टस, एंटीमनी, कैडमियम, ये सब लगते छोटे हैं बट ये मेजर मिनरल्स हैं। बॉक्साइट, कोबाल्ट, कोल, गैलियम, डायटमाइट, ग्रेफाइट, गार्नेट, डायमंड, मॉलिबेडनम, पोटाश, पैलाडियम, सेलेनियम, टेलुरियम, वोलास्टोनाइट एंड ज़िरकॉन, ये सारी चीज़ें मेजर मिनरल्स हैं। अब कोल फील्ड्स एंड कोल्ड माइंस देख लेते हैं। तो बोकारो और झारिया झारखंड में, रानीगंज वेस्ट बंगाल में, टालचर ओडिशा में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, और सिंगरेनी तेलंगाना में, पांडूर और कड्डाफ आंध्र प्रदेश में, नेवेली, कच्छ और पार्ट्स ऑफ अगर हम कश्मीर देखें तो वहाँ पे हमें लिग्नाइट कोल मिलता है। गोंडवाना कोल 250 मिलियन ईयर्स अगो पहले फॉर्म हुआ था। 98% ऑफ इंडियाज कोल रिजर्व्स एंड 99% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम गोंडवाना फील्ड्स। अब गोंडवाना फील्ड्स कहाँ पे हैं? गोदावरी, सोन, महानदी एंड दामोदर रिवर वैली में गोंडवाना फील्ड्स हैं। ओके, कुकिंग एज वेल एज नॉन कुकिंग कोल ऑब्टेन किया जा सकता है गोंडवाना से, लेकिन हम नॉन कुकिंग कोल उतना हमें मिलता नहीं है इंडिया में, तो हम इसे इंपोर्ट करते हैं। झारिया कोल फील्ड है वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड रिचेस्ट कोल फील्ड है इंडिया का। वो स्टोर करता है बेस्ट मेटलर्जिकल कोल इन द कंट्री। अब टर्शियरी कोल की हम बात करेंगे तो इसमें लो कार्बन कंटेंट होता है, हाई परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर एंड सल्फर होता है। तमिलनाडु, केरला, गुजरात, राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश में नामचुक और नामफुक करके 2 माइंस हैं। कालाकोट जम्मू एंड कश्मीर, एंड देन मेघालय में रैट होल माइनिंग के थ्रू इसे प्राप्त किया जाता है। अब लिग्नाइट जो है वो ब्राउन कोल है, ये पुडुचेरी, तमिलनाडु, गुजरात और झारखंड में मिलता है। सॉरी, झारखंड नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में। कुकिंग कोल की बात करेंगे, हाई कार्बन कंटेंट होता है, लेस सल्फर कंटेंट होता है, लेस मॉइस्चर होता है, लेस ऐश होता है। हाई सल्फर कंटेंट अगर देखेंगे तो ये नॉन कुकिंग कोल में मिलता है, और ये आयरन स्टील इंडस्ट्री में यूज़ नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो सल्फाइड बना के उसे ब्रिटल बना देगा। थर्मल कोल जो है वो पावर जनरेट करने में यूज़ होता है, जो थर्मल पावर प्लांट्स हमारे कंट्री में हैं उनके लिए। और कुकिंग कोल जो है वो स्टील प्रोडक्शन का एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। इंडियन कोल में सल्फर कंटेंट बहुत कम है, लेकिन ऐश कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए हम उसे यूज़ नहीं कर पाते। कोल रिजर्व में झारखंड सबसे आगे है, उड़ीसा सेकंड पे है, छत्तीसगढ़ थर्ड, वेस्ट बंगाल, देन एमपी। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कोल का चाइना है, लेकिन उसका पुअर क्वालिटी कोल होता है, वो थर्मल पावर प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेता है। रादर वो कुकिंग कोल और स्टील के प्रोडक्शन के लिए ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है। ऑस्ट्रेलिया कुकिंग कोल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करती है। अभी एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट के हिसाब से जैसे हीट एंड कार्बन कंटेंट उधर कम होती जाती है, इधर मॉइस्चर कम होती जाती है रिवर्स में। अब कुछ मिनरल MMDR एक्ट देख लेते हैं, MMRD एक्ट सॉरी। इसमें MMRD एक्ट 1957 था, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया एक्सप्लोरेशन, सर्वे और माइनिंग ऑफ ऑल मिनरल्स के लिए अदर दैन NPAC,
नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, एटॉमिक मिनरल्स एंड कोल। अब इसके बाद कुछ अटैच्ड ऑफिसेज हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, PSUs, नाल्को, HCL, MECL। इसके बारे में हम देख लेते हैं। आपको थोड़ा सा लोकेशन का आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बता दूँ। तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस और जो MECL है, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, ये नागपुर में सिचुएटेड है। देन नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नाल्को, भुवनेश्वर में है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये कोलकाता में है। और फिर NIRM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, ये बेंगलुरु में है। और जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर, ये ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे MMDR एक्ट 1957 को अमेंड किया था 2015 में। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन DMFs बनाए गए थे वेलफेयर ऑफ अफेक्टेड पीपल के लिए। फिर नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट आई थी एक्सप्लोरेशन के लिए। फिर इंश्योर किया गया कि कंसेशन दिया जाए प्राइवेट सेक्टर को ओनली थ्रू ऑक्शन, ये 2021 अमेंडमेंट में आई। अब 2023 अमेंडमेंट आई है। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं? इसमें 6 मिनरल्स जो कि पहले पार्ट B ऑफ MMDR एक्ट में थे और जिनको एटॉमिक मिनरल्स कहा जा रहा था, उनको 6 मिनरल्स को वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब उसमें प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका कोड क्या है? नीता की बेटी ज़रा लिथियम लेके आ। अब नीता की बेटी, दिस मीन्स नायोबियम, टैंटलम, बेरिलियम का BE, टाइटेनियम TI, ZRA जर्कोनियम, लिथियम, इन सारी चीज़ों को एक्सक्लूड किया गया है। अब नायोबियम एंड टैंटलम के लिए ब्राज़ील, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। 90% ऑफ नायोबियम फ्रॉम ब्राज़ील। फिर इसमें क्या है कि एक और प्रोविज़न ऐड करी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली ऑक्शन कर सकती है क्रिटिकल मिनरल्स इन सारी चीज़ों का, लेकिन जो माइनिंग लीज और कंपोजिट लाइसेंस है या जो भी प्रीमियम और स्टैट्यूटरी पेमेंट्स जो भी आएंगी वो स्टेट गवर्नमेंट लेगा। 100% FDI अलाउड है। एक और प्रोविज़न ऐड करी गई कि एक्सप्लोरेशन लाइसेंस दिया जा सकता है 5 सालों के वैलिडिटी के साथ। इसकी कुछ और क्राइटेरियाज़ हैं, वो आगे देखेंगे। और ये किसके लिए? क्रिटिकल और डीप सीटेड मिनरल्स के लिए, सो दैट FDI आए और हम इन सारे मिनरल्स के लिए किसी और पर डिपेंडेंट ना हो। अब पार्लियामेंट ने ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल भी पास किया, OAMDR एक्ट 2002 के अमेंडमेंट के लिए। इसमें GSI ने डिलिनेट किया है कुछ रिसोर्सेज ऑफ कुछ और मिनरल्स जो ऑफशोर एरियाज में मिलते हैं उनके लिए। लाइम वर्ड मिलता है गुजरात एंड महाराष्ट्र के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स अप टू इनटू द सी होता है। फिर कंस्ट्रक्शन ग्रेड सैंड केवला कोस्ट पे मिलता है। प्लेसर डिपॉजिट्स ओडिशा में मिलता है। आंध्र प्रदेश, केवला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में भी। पॉलीमेटालिक फेरोमैंगनीज नोड्यूल्स मिलते हैं हमें अंडमान सी, लक्षद्वीप सी और डिफरेंट क्रेवाइसेस हैं उनमें। इनके लिए जनरली हम लोग इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से परमिट लेते हैं, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से आगे तक भी मिलते हैं हमें। दैट्स वाई हम इसके लिए अलग से लाइसेंस लेते हैं इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के थ्रू। ओके, अब यहाँ पे 2 तरीके के राइट्स मिल सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर ओनली थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग, जिसमें प्रोडक्शन की लीज मिल सकती है केवल प्रोडक्शन के लिए, और कंपोजिट लाइसेंस मिल सकती है एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन दोनों के लिए। प्रोविज़न क्या है कि जो PSUs हैं ना, उनको एटॉमिक मिनरल्स के केस में केवल PSUs ही एक्सप्लोर और प्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉट प्राइवेट एंटिटी। 50 साल के लिए इनको लीज पे प्रोडक्शन लीज मिल सकती है। और एक नॉन लैप्सेबल ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट बनाई गई है, जिसकी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स के लिए वो ज़रूरी है, सो दैट एक्सप्लोरेशन और लाइसेंसिंग ईजिली हो सके। ओके, और ये जो है ये फ़ंड किया जाएगा, एडिशनल लेवाई होगी प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स पे, जो कि 1/3 ऑफ रॉयल्टी की होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती।
इस लेवाई के थ्रू हम नॉन लैप्सेबल ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट फंड को चलाएंगे। रॉयल्टी, ऑक्शन, प्रीमियम और सारे जो रेवेन्यूज़ जो आएंगे वो सेंटर को एक्रू होगा, नॉट स्टेट गवर्नमेंट इन दिस केस। अब एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई गई, जॉइंट वेंचर कंपनी बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन 2019। नाल्को, HCL, MECL, इन तीनों ने मिलके काबिल बनाया, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये अब्रॉड में और डोमेस्टिक मार्केट दोनों में फंक्शन कर रही हैं। MOU हुई है काबिल और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लिथियम और कोबाल्ट के प्रोडक्शन को लेके। काबिल एंड कैमियन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज ऑफ कैटामार्का प्रोविंस इन अर्जेंटीना, ये लिथियम ब्लॉक्स के लिए किया है। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हुई है इनामी ऑफ चिली विद इंडिया काबिल, लिथियम के कंसर्न के लेके। एक और बहुत ही खूबसूरत सी बात हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि हम लोग पोटाश के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे इंपोर्ट पे, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ पोटाश मिनरल्स इन आवर कंट्री। दैट्स वाई हमें ग्लॉकोनाइट एक सब्स्टिट्यूट है पोटाश का, वो आयरन और पोटाशियम में रिच हाइड्रोसिलिकेट है, जो कि राजस्थान, MP, UP और बिहार जैसे इलाकों में मिलने लगा है, और इसके थ्रू हम पोटाश का जो डिपेंडेंसी है वो हम कम कर पाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में ग्रेफाइट, लिथियम, कोबाल्ट, ग्लॉकोनाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट, बॉक्साइट, मॉलिबेडनम, निकल, क्रोमियम, प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स, फॉस्फोराइट, पोटाश, ये सारी चीज़ें हैं। एक्सप्लोरेशन ब्लॉक में अब ग्लॉकोनाइट के एक्सप्लोरेशन ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम, तो चौटिया नौहट्टा ग्लॉकोनाइट ब्लॉक ये बिहार के रोहतास में है। पिपराडी भुरवा ग्लॉकोनाइट ब्लॉक ये बिहार के रोहतास में मिलेगा। मुस्कनिया गरेरिया टोला बरवारी पोटाश ब्लॉक ये झारखंड में मिलेगा। कुरुंजा कुलम ग्रेफाइट ब्लॉक तमिलनाडु का है। कुर्चा ग्लॉकोनाइट ब्लॉक UP का है। सलाल हायमोना लिथियम टैंटलम एंड बॉक्साइट ये रियासी डिस्ट्रिक्ट JNK में हमें मिला है। क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक मिनरल्स की बात करते हैं कि 2 क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे क्रिटिकलिटी और स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस जज किया जाता है। इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो और सप्लाई के रिस्क हो। इसमें टोटल 30 अभी मिनरल्स शामिल किए गए हैं, जिसमें से 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, वो इस साइड पे हम देखेंगे, और 6 प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं। एंटीमनी, बेरिलियम, B से 2 चीज़ें, बेरिलियम एंड बिस्मथ। C कोबाल्ट, कॉपर एंड कैडमियम। G गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट। हाफनियम, नायोबियम, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट, रेहेनियम। प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स, फॉस्फोरस, पोटाश, इंडियम, लिथियम, मॉलिबेडनम, सिलिकॉन, स्ट्रॉन्शियम, सेलेनियम। उसका टाइटेनियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टंगस्टन, टिन, वेनेडियम, जर्कोनियम, ये सारी चीज़ें। अब लिथियम का, कोबाल्ट का, निकल का यूज़ एनर्जी स्टोरेज में होता है। कॉपर इलेक्ट्रिकल वायरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यूज़ होगा। टाइटेनियम एरोस्पेस में होगा, कोरोजन रेजिस्टेंट है, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो है, हाई टेम्परेचर परफॉर्मेंस है। प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स, इसके लिए 6 मेटल्स हैं, PIRO अगर ऐसे याद करें, प्लैटिनम पैलेडियम P से, रोहोडियम रुदेनियम R से, I से इरिडियम, O से ऑस्मियम। इसका सबसे ज़्यादा रिजर्व और प्रोडक्शन उड़ीसा करता है और इंडिया में, और ऐसे साउथ अफ्रीका प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स का। ग्रेफाइट एनोड ऑफ लिथियम एनोड बैटरीज़ के लिए यूज़ होता है। इनिशिएटिव कुछ क्रिटिकल मिनरल्स के लिए लिए गए हैं इंडिया के तरफ से। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने क्रिटिकल मिनरल एनर्जी पार्टनरशिप करी है। उसके बाद मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इंडिया ने ज्वाइन करा है, जो कि 14 कंट्रियों का US लेड कोलैबोरेशन है, सो दैट पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाई जाए क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में। इस चीज़ के लिए सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का है, सो दैट चाइना पे जो हमारी डिपेंडेंसी है फॉर क्रिटिकल मिनरल्स वो थोड़ी कम हो जाए। मैंगनीज़, मैग्नीशियम और बोरोन हम लोग में क्रिटिकल नहीं माने जाते हैं, बिकॉज इनके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और इनका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। अब रेयर अर्थ एलिमेंट देखते हैं। इंडिया में मोनाजाइट जो है वो प्रिंसिपल सोर्स है रेयर अर्थ एलिमेंट का। 17 मिनरल्स हैं जिसकी हाई स्ट्रेंथ मैग्नेट्स बनाने में हेल्प होती है, जैसे नियोडाइमियम और डाइसप्रोजियम है। इलेक्ट्रॉनिक्स
विंड टर्बाइंस, मिलिट्री एप्लीकेशन, इन सारी चीज़ों में उनका बहुत हेल्प होता है, दैट्स वाई उन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट मानते हैं। इसके हैं 15 लैंथेनाइड्स, स्कैंडियम और इट्रीरियम। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 और विट्रीरियम 39। अब 15 लैंथेनाइड हम देख लेते हैं। लैंथेनम, सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेदियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हेलेनियम, अर्बियम, थूलियम, टेर्बियम, लुटियम, ये सारी चीज़ें। अब मोनाजाइट में इंडिया में रिजर्व सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला में है, और प्रोडक्शन जो है वो केरला सबसे ज़्यादा करता है, और वर्ल्ड में रिजर्व और प्रोडक्शन दोनों चाइना का ही है। ओके, अब आगे देखते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अब 31 माइनर मिनरल्स है अभी, जो कि गवर्नमेंट ने MMDR एक्ट में वायर नोटिफिकेशन माना है, 2015 में इसे माना गया। अगाटे, बॉल क्ले, बेराइट्स, कैलकेरियस सैंड, कैल्साइट, चॉक, चाइना क्ले, कोरंडम, डायस्पोर, डोलोमाइट, ट्यूनाइट, फेल्साइट, फेल्सपार, फायर क्ले, फुस्चाइट, क्वाजाइट, जिप्सम, जैस्पर, काउलिन, लैटेराइट, लाइम कंकर, माइका, ऑक्रे, पायरोफाइलाइट, क्वार्ट्ज, क्वाजाइट, सैंड, शेल, सिलिका सैंड, स्लेट, स्टीएटाइट और टैल्क और सोपस्टोन। ये जो मिनरल माइनर मिनरल्स है, ये स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू में आते हैं, ये बात याद रखनी चाहिए हमें। ओके, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऊपर कवर कर ली हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मैंने बात करी थी, वहाँ पे जो मिलेगी 100% FDI रूट के थ्रू प्राइवेट प्लेयर्स को। स्टेट गवर्नमेंट जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देगा उसकी वैलिडिटी अकॉर्डिंग टू MMDR एक्ट 2023 के अमेंडमेंट के अनुसार 5 ईयर्स की होगी, और 2 साल की एक्सटेंशन मिलेगी स्टेट गवर्नमेंट से। मैक्सिमम एरिया जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस में दी जा सकती है वो 25 स्क्वायर किलोमीटर दी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में जो हम बात कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी और प्राइवेट प्लेयर्स को हम इंक्लूड करेंगे, तो उसके लिए जो लीज़ का टेन्योर होगा वो 50 साल तक होगा। एरिया की लिमिट 45 मिनट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होगा, और जो ऑपरेटिंग राइट है एटॉमिक मिनरल्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वो PSUs को मिलेगा केवल, जबकि प्राइवेट अलाउड है नॉन एटॉमिक मिनरल्स के लिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे इंडिया पे सबसे ज़्यादा रिजर्व में है और प्रोडक्शन में है। तो ग्लूकोनाइट जो हमने ऑल्टरनेटिव देखा है पोटाश के लिए, वो नागौर डिस्ट्रिक्ट में है सबसे ज़्यादा, फिर पन्ना डिस्ट्रिक्ट MP में है, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट UP में है और बिहार में है, और रिजर्व में और प्रोडक्शन में कनाडा और बेलारूस टॉप पे हैं। कोबाल्ट DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये एक PYQ भी है। लिथियम रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड मांड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। रिजर्व में बोलीविया आगे है, अर्जेंटीना और फिर चिली। BAC दैट इज़ लिथियम ट्रायंगल। और प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया आगे है, चिली सेकंड पे है। मोनाजाइट आंध्र प्रदेश रिजर्व में सबसे आगे है, और प्रोडक्शन में केरला आगे है। रिजर्व और प्रोडक्शन दोनों में चाइना आगे है, चाइना के बाद वियतनाम रिजर्व में, और चाइना के बाद म्यांमार प्रोडक्शन में। प्लैटिनम जो कि कैटालिटिक कन्वर्टर में यूज़ किया जाता है, रिजर्व ओडिशा में ज़्यादा है, फिर UP, फिर तमिलनाडु, प्रोडक्शन अभी ओडिशा, लेकिन हम लोग इम्पोर्ट डिपेंडेंट है मेनली अभी। रिजर्व और प्रोडक्शन दोनों में साउथ अफ्रीका आगे है, उसके बाद रशिया। आयरन में हेमेटाइट ओडिशा में सबसे ज़्यादा, फिर झारखंड में, फिर छत्तीसगढ़ में। मैग्नेटाइट कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में। और फिर प्रोडक्शन देखें तो ओडिशा के प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। रिजर्व और प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया आगे है, फिर ब्राज़ील सेकंड पे है। कोयला इंपोर्ट में चाइना ज़्यादा है इंडिया से। कुकिंग कोल हाई ग्रेड है, नॉन कुकिंग कोल लो ग्रेड है। कुकिंग कोल इंडिया में नहीं मिलती। तो रिजर्व में सबसे ज़्यादा ओडिशा है, और प्रोडक्शन में भी सबसे ज़्यादा ओडिशा है। रिजर्व में अगर देखें तो USA, रशिया, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन प्रोडक्शन में चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया है। मैंगनीज अगर हम देखें तो रिजर्व में उड़ीसा सबसे ज़्यादा है, और प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश ज़्यादा है। रिजर्व में अगर देखें तो साउथ अफ्रीका सबसे ज़्यादा, प्रोडक्शन में अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका ही ज़्यादा है। बॉक्साइट में उड़ीसा ज़्यादा, रिजर्व एंड प्रोडक्शन दोनों में
रिजर्व के बाद रिजर्व में अगर देखें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, और प्रोडक्शन में उड़ीसा एंड गुजरात। अब रिजर्व में देखें तो गिनी सबसे आगे है, देन वियतनाम, देन ऑस्ट्रेलिया, और प्रोडक्शन में भी गिनी देन ऑस्ट्रेलिया। एलुमिनियम अगर देखें तो एलुमिनियम में चाइना ज़्यादा है देन ऑस्ट्रेलिया है। कॉपर देखें तो राजस्थान ज़्यादा है रिजर्व में, एंड प्रोडक्शन में देखें तो मध्य प्रदेश ज़्यादा है राजस्थान से। प्रोडक्शन में देखें तो चिली सबसे ज़्यादा है कॉपर में, और रिजर्व में भी चिली ही ज़्यादा है, उसके बाद पेरू देन DRC। गोल्ड में देखें तो रिजर्व बिहार में ज़्यादा है, प्रोडक्शन कर्नाटका में ज़्यादा है। रिजर्व में ऐसे गोल्ड में ऑस्ट्रेलिया, कालगुडी और कूलगार्ली 2 माइंस हैं वहाँ पे। उसके बाद जो प्रोडक्शन है वो चाइना सबसे ज़्यादा करता है गोल्ड का। सिल्वर अगर हम देखें तो रिजर्व में प्रोडक्शन दोनों में राजस्थान ज़्यादा है, और फिर पेरू जो है वो रिजर्व में ज़्यादा है, और मेक्सिको प्रोडक्शन में ज़्यादा है सिल्वर में। लेड एंड जिंक की बात करते हैं जो कि साथ में मिला करते हैं अक्सर, तो राजस्थान सबसे ज़्यादा है रिजर्व में और प्रोडक्शन में भी। रिजर्व में देखें तो ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा है चाइना से, और प्रोडक्शन में देखें तो चाइना ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया से। सोचने वाली बात है। लेड और जिंक AC में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। निकल और इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, निकल पे हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। रिजर्व में उड़ीसा ज़्यादा है और प्रोडक्शन में झारखंड ज़्यादा है। रिजर्व और प्रोडक्शन दोनों में इंडोनेशिया ज़्यादा है। माइका अगर देखें तो आंध्र प्रदेश ज़्यादा है रिजर्व में, लेकिन प्रोडक्शन राजस्थान ज़्यादा करती है। प्रोडक्शन में देखें तो चाइना और मेडागास्कर दोनों माइका के लिए, इनका कोड वही है MC, दोनों मेडागास्कर और चाइना माइका के अंदर ही दिखते हैं इस शब्द के अंदर। यूरेनियम में जो है वो आंध्र प्रदेश रिजर्व में ज़्यादा है, और झारखंड फिर मेघालय। हम इसके एक मैप भी है आगे यूरेनियम का, मैंने अटैच किया, इसी वीडियो में देखेंगे। इंडिया के लार्जेस्ट रिसोर्सेज है थोरियम के, उसके बाद ब्राज़ील के, फिर ऑस्ट्रेलिया, USA के हैं। एस्बेस्टस में अगर हम देखें तो रिजर्व में देखें तो ऑस्ट्रेलिया का रिजर्व ज़्यादा है, प्रोडक्शन में कजाकिस्तान का रिजर्व ज़्यादा है। एस्बेस्टस में देखें तो सिलिकेट मिनरल्स इंडिया इंपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा, रिजर्व में राजस्थान ज़्यादा, प्रोडक्शन में इंडिया। रशिया रिजर्व में ज़्यादा और प्रोडक्शन में भी। लाइमस्टोन अगर देखें तो कर्नाटक ज़्यादा है लाइमस्टोन के रिजर्व में, लेकिन प्रोडक्शन राजस्थान ज़्यादा करता है। प्रोडक्शन में चाइना, USA, इंडिया है। क्रूड ऑयल देखें तो क्रूड ऑयल में असम ज़्यादा है रिजर्व में, और प्रोडक्शन में राजस्थान ज़्यादा है। अगर रिजर्व में देखें तो वेनेजुएला, सऊदी अरबिया में ज़्यादा है क्रूड ऑयल, और प्रोडक्शन में देखें तो USA का ज़्यादा है देन सऊदी का। नेचुरल गैस में देखें तो असम ज़्यादा, प्रोडक्शन में भी असम ज़्यादा। रशिया नेचुरल गैस में रिजर्व में सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन अभी के टाइम पे USA कर रहा है। कोबाल्ट में देखें तो उड़ीसा सबसे ज़्यादा रिजर्व में है, और प्रोडक्शन में इंडिया इंपोर्ट करता है, नीदरलैंड और USA से सबसे ज़्यादा। और कोबाल्ट का देखें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सबसे ज़्यादा है उसमें प्रोडक्शन में, और रिज़र्व जो है वो कॉन्गो में ज़्यादा है। रिज़र्व कॉन्गो में और प्रोडक्शन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। टिन में हरियाणा ज़्यादा है, और छत्तीसगढ़ प्रोडक्शन में ज़्यादा है। रिज़र्व और प्रोडक्शन दोनों में चाइना ज़्यादा है और इंडोनेशिया से। अभी कुछ छोटे मोटे और हैं उनको भी देख लेते हैं। टंगस्टन कर्नाटक ज़्यादा, रिज़र्व में चाइना ज़्यादा, प्रोडक्शन में राजस्थान ज़्यादा। अब ये छोटी छोटी चीज़ें, इन्हें उतना याद नहीं करना हमें। अब ग्रेफाइट देख लेते हैं। ग्रेफाइट में अरुणाचल ज़्यादा है और प्रोडक्शन में उड़ीसा ज़्यादा है। रिज़र्व में तुर्की ज़्यादा है और प्रोडक्शन में ऑस्ट्रिया ज़्यादा है, नॉट ऑस्ट्रेलिया। इल्मेनाइट और रूटाइल जो कि टाइटेनियम के सबसे बड़े ओर्स हैं, इसमें इल्मेनाइट में तमिलनाडु ज़्यादा है रिज़र्व में, और रिज़र्व में ही इल्मेनाइट के आंध्र प्रदेश ज़्यादा है, और प्रोडक्शन में उड़ीसा ज़्यादा है। रिज़र्व और प्रोडक्शन दोनों में इल्मेनाइट में चाइना आगे है और रूटाइल में ऑस्ट्रेलिया आगे है। गैलियम इंडिया में नहीं है, और चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गैलियम का, जो कि सेमीकंडक्टर में यूज़ होता है। डायमंड मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ऐसे रशिया ज़्यादा है, देन बोत्सवाना प्रोडक्शन में। मार्बल राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, छत्तीसगढ़, ये उनका ऑर्डर है। फिर वोलास्टोनाइट अजमेर, पाली, सिरोही राजस्थान में ज़्यादा है। बेंटोनाइट अका ब्लीचिंग क्ले,
ये राजस्थान में ज़्यादा मिलता है। फ्लोराइट ये वेरीड कलर देता है, ये गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ज़्यादा मिलता है। माइनर मिनरल वो मिनरल होते हैं जो कि ईजिली अवेलेबल हैं, और ऐसा नहीं कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो वाकई में रेयर हैं, एक्चुअली उन्हें एक्सट्रैक्ट करना रेयर है, बट वो होते बहुत एबंडेंट हैं। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना आई जिसके मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के थ्रू, और उससे फंड्स और पैसा आता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट से, जिसका 60% फंड जो हाई प्रायोरिटी एरियाज़ के लिए हैं, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन के लिए खर्च होगा। 40% अदर प्रायोरिटी एरियाज़ के लिए खर्च होगा, जैसे फिजिकल इंफ्रा, इरिगेशन, एनर्जी एटसेट्रा के लिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं कॉपर के लिए कालाहांडी संबलपुर माइंस हैं, झारखंड में लोहरदग्गा पैटलैंड्स है, गुजरात में खेड़, अमरेली, भावनगर, जामनगर है, छत्तीसगढ़ अमरकंटक प्लेट्यू में कॉपर मिलता है, मध्य प्रदेश अमरकंटक बालाघाट ये वहाँ पे कॉपर मिलता है, महाराष्ट्र के कोलाबा, थाने, रत्नगिरी, सतारा में मिलता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो माइका है उसके लिए सबसे बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोडरमा है जहाँ वो प्रोडक्शन होता है। लाइमस्टोन देखें तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान इन सारे इलाकों में है। राजस्थान सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है जिप्सम। उड़ीसा के एक सुकिंदा वैली, कटक और जाजपुर में क्रोमाइट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और भी देखें तो क्योंझार, कटक एंड ढेनकानल ये सारी चीज़ें क्रोमाइट में है, क्रोमाइट वहाँ पे है, आई मीन सॉरी। फिर हम देखें तो यहाँ पे लेड एंड जिंक की बात करते हैं तो राजस्थान लार्जेस्ट लेड और जिंक और रिसोर्सेज प्रोड्यूस करता है, देन मध्य प्रदेश, बिहार एंड झारखंड, सॉरी महाराष्ट्र। गोल्ड में साउथ अफ्रीका में सबसे बड़े रिजर्व्स हैं, कनाडा, यूएसए, जिम्बाब्वे एंड घाना। इंडिया में कोलार गोल्ड फील्ड्स, हुत्ती गोल्ड फील्ड एंड रत्नगिरी गोल्ड फील्ड्स हैं। डायमंड में इंपॉर्टेंट डायमंड रीजन इंडिया में मध्य प्रदेश का पन्ना बेल्ट है, वज्र करूर किम्बरलाइट पाइप आंध्र प्रदेश का अनंतापुर डिस्ट्रिक्ट, और कृष्णा रिवर बेसिन ग्रेवल्स में डायमंड मिलता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायमंड रिसोर्सेज बोत्सवाना में है और डायमंड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी वही कंट्री है। टाइटेनियम और रूटाइल, टाइटेनियम के लिए रूटाइल और इल्मेनाइट दो ओर्स हैं, ऊपर ही मैंने बताई थी आपको। अब एनर्जी रिसोर्सेज देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्सेज हमारे इंडिया में अभी करंट स्टेटस क्या है कि 179.57 गीगावाट दिसंबर 2023 तक हमने अचीव किया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के डेटा के अनुसार। अब अगर इसे देखें हम तो ब्रेकडाउन अगर देखें इनका तो 73 गीगावाट जो है वो सोलर है, जिसमें जो ग्राउंड पे माउंटेड है वो ज़्यादा है और ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप जो है वो कम है। विंड 42 गीगावाट, बायोमास 10 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो 4.944 गीगावाट, वेस्ट टू एनर्जी 554 मेगावाट एंड लार्ज हाइड्रो 46.88 गीगावाट। रिन्यूएबल का शेयर 42% है अभी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, दैट इज़ लेस दैन 50% है। सोलर एनर्जी वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ ग्रेटर पोटेंशियल क्योंकि एबंडेंट सनलाइट रहती है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये भी। विंड एनर्जी में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात। लांबा इज़ फेमस फॉर विंड पावर प्लांट्स। केरला, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप भी है। नागरकोइल और जैसलमेर इफेक्टिव यूज़ करते हैं विंड एनर्जी का। 5th ग्लोबली हम लोग हाईएस्ट हैं विंड पावर कैपेसिटी में। गुजरात का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है। टाइडल एनर्जी जो गल्फ़ ऑफ खंबाट और गल्फ़ ऑफ कच्छ गुजरात में है। उसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी जो हीट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अर्थ को यूज़ करके हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए मणिकर्ण इन हिमाचल एंड पुगा वैली ईस्ट ऑफ साल्ट रेंज लद्दाख इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं। अब पेट्रोल देख लेते हैं। पेट्रोल सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ टर्शियरी पीरियड में मिलता है। मुंबई हाई, बसीन, आलियाबेट, असम, दिग्बोई, नाहरकटिया एंड मोरान। देन गुजरात के अंकलेश्वर, कलोल, महसाना, नवागाम, कोसांबा एंड लुणेज। फिर कृष्ण गोदावरी और कावेरी बेसिन में मिलता है ईस्ट कोस्ट पे। पेट्रोलियम रिफाइनिंग सबसे पहले 1901 में दिग्बोई असम में हुई थी। फील्ड बेस्ड दिग्बोई
है और मार्केट बेस्ड बरौनी है, 2 तरीके के रिफाइनरीज। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व देखेंगे, इंडिया के एसपीआर फैसिलिटी विशाखापत्तनम में है, मैंगलोर और पाडूर कर्नाटका में है, और ये ISPRL द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। एडिशनल रिजर्व जो है वो प्लान किए गए चंडीखोल उड़ीसा में और बीकानेर राजस्थान में। अब शेल गैस के देख लेते हैं। नीति आयोग ने बताया था कि इंडिया में बहुत सारे रिजर्व्स हैं शेल गैस के। शेल गैस क्या है? शेल गैस नेचुरल गैस है जो कि ट्रैप होता है विद इन शेल फॉर्मेशंस। जो ऑयल है उसके ऊपर वो शेल में मिलता है। कैम्बे बेसिन में, कावेरी बेसिन में, कृष्ण गोदावरी बेसिन में, असम अराकन रीजन में और दामोदर में ये शेल गैस मिलता है। कोल बेड में क्या है कि नेचुरल गैस जो ट्रैप किया जाता है कोल सीम्स के बीच में, कोल में जो क्रैक्स और ये सारे क्रेवाइसेस पड़ जाते हैं उनके बीच में जो गैस है उसे कोल बेड मीथेन कहते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोज होने से बनता है। ये दामोदर वैली, सोन वैली, गोदावरी बेसिन इन सारी जगहों पे है। नॉर्थ अमेरिका लीड करता है रिकवरेबल शेल गैस में, उसके बाद कनाडा। रॉ मटेरियल अब न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज के देख लेते हैं, उनमें कौन कौन से हैं? यूरेनियम, थोरियम, हेवी वाटर, जर्कोनियम एंड हीलियम। अब डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है? झारखंड में है, मेघालय में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, राजस्थान के धारवाड़ रॉक्स में है, सिंहभूम कॉपर बेल्ट में है, उदयपुर में है, अलवर में है, झुंझुनू में है, दुर्ग में है, भंडारा में है, कुल्लू में है, इन सारी जगहों पे है। अगर हम देखें तो सिल्वर का एक जावर माइंस भी है उदयपुर में, वो हमें याद रखना होगा। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर देखें तो मेजर डिपॉजिट्स ऑस्ट्रेलिया में है, फिर कजाकिस्तान और कनाडा में है। थोरियम जो है वो मोनाजाइट सैंड से मिलता है और इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। न्यूक्लियर प्लांट इंडिया के तारापुर महाराष्ट्र में है, रावत भाटा राजस्थान, कुडनकुलम तमिलनाडु, कायगा कर्नाटका, काकरापाड़ा गुजरात, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोड़ा उत्तर प्रदेश। यूरेनियम जो है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स इंडिया में मिलता है, और जो मोनाजाइट है वो केरला और तमिलनाडु के सैंड्स में मिलता है। आई मीन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बीच में होता है, बट वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है और केवल गवर्नमेंट बॉडीज़ को प्रोसेस और एक्सपोर्ट कर सकती है। इंडिया अकाउंट्स फॉर 2.45% ऑफ वर्ल्ड सरफेस एंड 4% ऑफ वर्ल्ड वाटर रिसोर्स। अभी लगभग 92% ऑफ वाटर जो है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है, 2% फॉर इंडस्ट्री एंड 6% फॉर ड्रिंकिंग। फाल्केनमार्क इंडिकेटर और वाटर स्ट्रेस इंडेक्स क्या है कि अगर 1700 मीटर क्यूब से कम होगा तो वो वाटर स्ट्रेस कर रहा है, और 1000 मीटर क्यूब से अगर नीचे होगा तो वाटर स्कार्सिटी हो चुकी है, और 500 मीटर क्यूब से और कम होगा तो एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी कहलाएगी। अब हम देखेंगे कि इंडिया में रिजर्व सबसे ज़्यादा यूरेनियम के आंध्र प्रदेश में है और प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश ही ज़्यादा है। ये सुदर्शन गुर्जर सर के वीडियो से मैंने ली है। वर्ल्ड रिजर्व में ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा है, वर्ल्ड प्रोडक्शन में कजाकिस्तान ज़्यादा है, सिगार लेक कनाडा का, और एक दो और चीज़ें रहती हैं, मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड। सिगार लेक, हुसाब ऑफ नामीबिया, इनकल साइट्स 1 and 3 ऑफ कजाकिस्तान, ओलंपिक डैम ऑफ ऑस्ट्रेलिया, काराटाऊ ऑफ कजाकिस्तान, ये सारे कुछ इलाके हैं। अब यहाँ पे इंडिया में कहाँ कहाँ यूरेनियम मिल रहा है वो देखते हैं। दोमियासियात, वाखीन एंड मौसिन राम मेघालय, महादेव बेसिन में यहाँ पे, अरावली राजस्थान में, भीमा बेसिन कर्नाटका में, और कुछ ऑपरेटिंग माइंस हैं, जादूगुड़ा माइंस ऑफ आंध्र प्रदेश, देन भाटिन, नरवा पहाड़, तुरामडीह। नए माइंस जो अभी बनाए गए हैं वो बागजाटा, बंदू रंग, मोहुल्डी। फिर छत्तीसगढ़ बेसिन में मिलता है, सिंहभूम थ्रस्ट बेल्ट में मिलता है और यूरेनियम, और कड्डाफ बेसिन में कुछ और चीज़ें हैं वो पढ़ देता हूँ। कुनपुनुरु, लंबापुर, पेडेगाट्टू, चित्रियाल, टुमुलापल्ले, रोचाकुंटापल्ले, ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे यूरेनियम मिलता है।
ऑपरेटिंग माइंस ये हैं, हमें याद रखनी होगी कि जाडूगुड़ा, भाटीन, नरवा पहाड़, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग माइंस हैं। अभी कुछ नए माइंस जो प्रपोज किए गए वो बगजाटा, बंधु रंग और मोहुल डी हैं। इस तरीके से हमारा मिनरल और सारी चीज़ें एक कंपोजिट वीडियो में कवर हो चुका है। अगर आप इसे 1-2 बार और देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से याद हो जाएंगी। मैंने जितने भी सोर्सेस हमें मिले, बीट टेलीग्राम, सुदर्शन गुर्जर सर की वीडियो और नीरज सर के नोट्स, इन सारी चीज़ों को मैंने कंपाइल करके एक कंपोजिट कवरेज करने की कोशिश करी है। आशा है कि आप सबको पसंद आएगी। धन्यवाद।